एक दिन आपके पास 24 घंटे आते हैं। इनमें से कुछ घंटे काम, पढ़ाई, घर और जिम्मेदारियों में चले जाते हैं, लेकिन जो समय बचता है वही चुपचाप आपके भविष्य का फैसला करता रहता है। क्योंकि खाली समय सचमुच खाली नहीं होता। वह या तो आपको धीरे धीरे मजबूत बना रहा होता है या फिर आपकी ऊर्जा, ध्यान और अवसरों को खा रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका असर तुरंत दिखाई नहीं देता। आप 10 मिनट की स्क्रॉलिंग को छोटी बात समझते हैं, फिर वही 10 मिनट दिन में 10 बार दोहराते हैं। दूसरी तरफ कोई दूसरा व्यक्ति उन्हीं छोटे छोटे समय के टुकड़ों में पड़ता है, अभ्यास करता है, अपने शरीर को संभालता है और ऐसी चीज बनाता है जिसकी कीमत आने वाले वर्षों में बढ़ सकती है। यही इस वीडियो का विचार है। अमीर बनने का मतलब केवल बैंक बैलेंस नहीं है। असली संपत्ति है अपनी क्षमता बढ़ाना, सही निर्णय लेना, समय पर काम करना और ऐसी जिंदगी बनाना जिसमें पैसा आपका गुलाम हो, मालिक नहीं। वॉरेन बफेट की सार्वजनिक सीखों से एक बात बार बार सामने आती है: ज्ञान, धैर्य और अच्छे फैसले समय के साथ मिलकर बड़ा परिणाम बनाते हैं। यह वीडियो उनकी नकल करने का दावा नहीं करता, बल्कि उनकी सोच से प्रेरित एक व्यावहारिक सवाल पूछता है। अगर आपके पास हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने लिए हो तो आप उसे किस तरह इस्तेमाल करेंगे? आज हम 7 ऐसे कामों की बात करेंगे। ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाले शॉर्टकट नहीं है। ये ऐसे छोटे निवेश हैं जिनका ब्याज आपकी सोच, स्वास्थ्य, कमाई और आत्मविश्वास में मिल सकता है। पहला काम, एक ऐसी क्षमता चुनिए जिसकी बाजार में कीमत हो। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना है, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि किस दिशा में, तो जवाब साफ नहीं होता। वे हर सप्ताह नई नई चीजों के वीडियो देखते हैं, मगर किसी एक कौशल पर पर्याप्त समय नहीं लगाते। जानकारी जमा होती रहती है, क्षमता नहीं बनती। आप अपने खाली समय को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले 90 दिनों के लिए एक कौशल चुनिए, जैसे वीडियो एडिटिंग, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, बिक्री, लेखन, डेटा विश्लेषण, अंग्रेजी बोलना या वित्तीय समझ। चुनाव करते समय 3 प्रश्न पूछिए: क्या इसमें मेरी रुचि है? क्या मैं इसे लगातार सीख सकता हूं? और क्या इससे किसी व्यक्ति या व्यवसाय की समस्या हल हो सकती है? फिर रोज 30 से 45 मिनट सीखने और 15 मिनट अभ्यास के लिए रखिए। केवल पाठ देखना सीखना नहीं है। अगर आप एडिटिंग सीख रहे हैं तो एक छोटा वीडियो काटिए। अगर आप लेखन सीख रहे हैं तो रोज एक परिच्छेद लिखिए। अगर आप बोलना सीख रहे हैं तो अपना 1 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड करके सुनिए। कौशल तब मूल्यवान बनता है जब वह किसी परिणाम में बदलता है। प्रमाण पत्र आपकी मदद कर सकता है, लेकिन पोर्टफोलियो, नमूना काम और वास्तविक समस्या का समाधान आपको अलग पहचान देते हैं। याद रखिए, कोई भी कौशल तुरंत बड़ी कमाई की गारंटी नहीं देता, लेकिन लगातार अभ्यास आपकी संभावनाएं बढ़ाता है। आज का छोटा अभ्यास कल किसी ग्राहक, नौकरी या नए प्रोजेक्ट का दरवाजा खोल सकता है। दूसरा काम, अपने शरीर और ध्यान की ऊर्जा की रक्षा कीजिए। पैसा कमाने की योजनाएं बहुत हैं, लेकिन उन्हें निभाने के लिए ऊर्जा चाहिए। अगर आपका शरीर थका हुआ है, नींद बिखरी हुई है और दिमाग हर कुछ मिनट में सूचना मांगता है, तो अच्छी योजना भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए खाली समय का एक हिस्सा शरीर को वापस दीजिए। महंगा जिम जरूरी नहीं, तेज चाल से चलना, सीढ़ियां चढ़ना, हल्की स्ट्रेचिंग, योग या घर पर साधारण व्यायाम, इनमें से कुछ भी शुरू किया जा सकता है। शुरुआत इतनी छोटी रखिए कि बहाना बनाना मुश्किल हो जाए। 10 मिनट से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाइए। ध्यान की भी ट्रेनिंग कीजिए। भोजन करते समय लगातार स्क्रीन देखना बंद करें। सोने से पहले कुछ समय बिना फोन के रहें। काम शुरू करने से पहले 2 मिनट यह लिखें कि अभी सबसे जरूरी काम क्या है। ये मामूली लगने वाले कदम आपके ध्यान को वापस आपके नियंत्रण में लाते हैं। स्वास्थ्य को किसी सौंदर्य प्रतियोगिता की तरह मत देखिए। इसका उद्देश्य यह है कि आप अपने काम, परिवार और सपनों के लिए लंबे समय तक उपस्थित रह सकें। आपका शरीर वह साधन है जिसके माध्यम से आपकी सारी महत्वाकांक्षा दुनिया तक पहुंचती है। उसकी देखभाल खर्च नहीं, बुनियादी पूंजी है। तीसरा काम, पढ़िए, लेकिन पढ़ने को निर्णयों से जोड़िए।
किताबें पढ़ना अच्छी आदत है, पर सिर्फ किताबों की तस्वीरें जमा करने से जीवन नहीं बदलता। असली लाभ तब मिलता है जब पढ़ी हुई बात आपके व्यवहार या फैसले को बेहतर बनाती है। हर महीने एक विषय चुनिए। उदाहरण के लिए निवेश के मूल सिद्धांत, मनोविज्ञान, इतिहास, व्यवसाय, स्वास्थ्य या जीवनी। एक साथ 10 किताबें शुरू न करें। एक किताब पढ़िए, महत्वपूर्ण विचारों को अपने शब्दों में लिखिए और हर अध्याय के बाद पूछिए, इससे मेरे जीवन में कौन सा निर्णय बेहतर हो सकता है। वॉरेन बफेट लंबे समय तक पढ़ने और सोचने की आदत के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ सीख केवल यह नहीं है कि आपको कितने पन्ने पढ़ने चाहिए। सीख यह है कि तेज प्रतिक्रिया देने की बजाय समझ विकसित करना भी एक आर्थिक लाभ है। जब आप किसी उद्योग, व्यक्ति या निवेश को समझे बिना फैसला लेते हैं तो आप शोर के साथ बहते हैं। जब आप पढ़ते हैं, तुलना करते हैं और प्रश्न पूछते हैं तो आपकी राय थोड़ी स्वतंत्र हो जाती है। पढ़ने के 3 स्तर बनाइए। पहले, समझिए कि लेखक क्या कह रहा है। दूसरे, जांचिए कि वह बात किन परिस्थितियों में सही है। तीसरे, देखिए कि आपके जीवन में उसका छोटा सा प्रयोग क्या हो सकता है। इस तरह किताब मनोरंजन नहीं रहती, वह सोचने का उपकरण बन जाती है। और अगर अभी किताब पढ़ने की आदत नहीं है तो रोज 10 पन्ने पर्याप्त हैं। लक्ष्य दिखावा नहीं, निरंतरता है। चौथा काम, अपने पैसे को दिशा दीजिए। अधिक कमाई हमेशा अधिक संपत्ति नहीं बनाती। अगर हर अतिरिक्त आमदनी तुरंत नए खर्च में बदल जाती है तो आय बढ़ने के बावजूद स्वतंत्रता नहीं बढ़ती। इसलिए फ्री टाइम में वित्तीय शिक्षा और अपनी वास्तविक स्थिति की समीक्षा कीजिए। एक साधारण नोटबुक या स्प्रेडशीट बनाइए। महीने की आय लिखिए, जरूरी खर्च लिखिए, गैर जरूरी खर्च लिखिए और बचत की वास्तविक राशि लिखिए। सिर्फ अनुमान पर निर्भर मत रहिए। पैसा कहां जा रहा है यह देखने से कई भ्रम टूटते हैं। इसके बाद 3 लक्ष्य तय कीजिए: आपातकालीन बचत, महंगे कर्ज को कम करना और लंबे समय के लिए निवेश की समझ। किसी भी निवेश में पैसा लगाने से पहले जोखिम, शुल्क, कर और समय सीमा समझना जरूरी है। सोशल मीडिया की टिप, किसी दोस्त की गारंटी या जल्दी अमीर बनने का दावा पर्याप्त जानकारी नहीं है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी है, यह वीडियो व्यक्तिगत वित्तीय सलाह नहीं है। आपकी आय, उम्र, जिम्मेदारियां और जोखिम क्षमता अलग हो सकती हैं। जरूरत हो तो योग्य वित्तीय सलाहकार से बात कीजिए और वह पैसा कभी जोखिम में न डालिए जिसकी आपको निकट भविष्य में आवश्यकता है। स्मार्ट मनी हैबिट का मतलब हर चीज से वंचित होना नहीं है। इसका मतलब है कि आपका खर्च आपके मूल्यों के अनुसार हो। कुछ पैसा वर्तमान जीवन के लिए, कुछ सुरक्षा के लिए और कुछ भविष्य के लिए। जब आपका पैसा बिना दिशा के बहना बंद करता है तो मन का तनाव भी धीरे धीरे कम होता है। 5वां काम, अपने आसपास का वातावरण सोच समझकर चुनिए। आपकी आदतें केवल इच्छा शक्ति से नहीं बनती, वे आपके वातावरण से भी बनती हैं। अगर फोन हमेशा हाथ में है, हर ऐप आपको वापस खींच रहा है और आपके आसपास की बातचीत सिर्फ शिकायतों और तुलना से भरी है, तो ध्यान केंद्रित करना कठिन होगा। अपने खाली समय में ऐसे लोगों और समुदायों के संपर्क में आइए जिनसे आप कुछ सीख सकें। यह जरूरी नहीं कि वे प्रसिद्ध हों। आपके शहर का कोई अनुभवी व्यवसायी, किसी विषय का शिक्षक, एक ईमानदार सहकर्मी या कोई ऐसा दोस्त जो अपने लक्ष्य पर लगातार काम करता हो, ये सभी आपके लिए उपयोगी दर्पण बन सकते हैं। नेटवर्किंग का अर्थ लोगों से केवल फायदा उठाना नहीं है। इसका अर्थ है रुचि, सम्मान और उपयोगी योगदान के साथ संबंध बनाना। किसी व्यक्ति से बात करते समय सिर्फ यह मत सोचिए कि वह आपको क्या दे सकता है, यह भी सोचिए कि आप कौन सी जानकारी, मदद या ईमानदार प्रशंसा दे सकते हैं। हर सप्ताह एक सार्थक बातचीत का लक्ष्य रखें। किसी विशेषज्ञ से एक अच्छा प्रश्न पूछिए, किसी पुराने संपर्क का हाल पूछिए, किसी सहकर्मी के काम की सराहना कीजिए और सबसे जरूरी, ऐसे समूह चुनिए जहां सीखना, बनाना और जिम्मेदारी लेना सामान्य बात हो। पर्यावरण आपको मजबूर नहीं करता, लेकिन वह आपकी दिशा आसान या कठिन जरूर बना देता है। इसीलिए अपने फोन की होम स्क्रीन, सोशल मीडिया फीड और रोज मिलने वाली संगत, तीनों का ऑडिट कीजिए। छठा काम, बोलने और लिखने की क्षमता को कमाई का गुणक बनाइए।
अच्छी सोच का प्रभाव तभी बढ़ता है जब उसे साफ तरीके से व्यक्त किया जा सके। नौकरी में आपका विचार, व्यवसाय में आपका प्रस्ताव, ग्राहक के सामने आपका समाधान और रिश्तों में आपकी बात, हर जगह संचार आपकी वास्तविक क्षमता को दिखाई देने योग्य बनाता है। इस कौशल के लिए किसी मंच का इंतजार मत कीजिए। रोज एक छोटा विचार लिखिए, फिर उसे 3 वाक्यों में समझाने की कोशिश कीजिए। समस्या क्या है, समाधान क्या है और इससे लाभ क्या होगा। सप्ताह में 2 बार अपने मोबाइल पर 1 मिनट बोलकर रिकॉर्ड कीजिए। सुनते समय केवल अपनी आवाज मत जांचिए, यह देखिए कि आपकी बात स्पष्ट, संक्षिप्त और सम्मानजनक है या नहीं। एक और अभ्यास है, किसी जटिल विचार को ऐसे समझाइए जैसे आप उसे 12 साल के बच्चे को बता रहे हों। अगर आप सरल भाषा में समझा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपने बात को केवल याद नहीं किया, समझा भी है। कम्युनिकेशन का लक्ष्य हर बातचीत जीतना नहीं है। लक्ष्य है कि सामने वाला आपको सही समझ सके और आप सामने वाले को ध्यान से समझ सकें। सुनना, सवाल पूछना और असहमति में भी शालीन रहना, ये तीनों आपकी विश्वसनीयता बढ़ाते हैं। जब लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं तो आपकी बाकी क्षमताओं को भी अवसर मिलता है। इसलिए यह कौशल नौकरी, व्यवसाय, फ्रीलांसिंग और व्यक्तिगत संबंध हर जगह काम आता है। 7वां काम, छोटे प्रयोगों से अपनी दूसरी आय या नया प्रोजेक्ट बनाइए। कई लोगों के पास विचार होते हैं पर वे उन्हें इतना बड़ा बना लेते हैं कि शुरुआत ही नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि पहले पूरा ब्रांड बनेगा, फिर महंगा उपकरण आएगा, फिर सही समय मिलेगा। नतीजा यह होता है कि विचार नोटबुक में सुरक्षित रहता है और जिंदगी वहीं की वहीं। बेहतर तरीका है छोटा प्रयोग। अगर आप कोई सेवा देना चाहते हैं तो पहले एक व्यक्ति की समस्या हल करके देखिए। अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हैं तो 7 दिनों में 3 छोटे वीडियो बनाइए। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में 5 संभावित उपयोगकर्ताओं से बात कीजिए। फ्री टाइम को प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करने का लाभ यह है कि आप कम जोखिम में सीख सकते हैं। हर प्रयोग के बाद 3 बातें लिखिए, क्या काम किया, क्या नहीं किया और अगली बार क्या बदलना है। इस प्रक्रिया में आपको अपनी रुचि के साथ साथ बाजार की वास्तविक जरूरत भी समझ आएगी। साइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य केवल अतिरिक्त पैसा नहीं है, यह आपको कौशल, आत्मविश्वास, संपर्क और विकल्प देता है। लेकिन इसे शुरू करते समय नौकरी छोड़ने, कर्ज लेने या अवास्तविक कमाई का निर्णय जल्दबाजी में न लें। पहले मांग समझिए, गुणवत्ता बनाइए और छोटे स्तर पर परिणाम जांचिए। अब इन 7 आदतों को एक साथ लागू करने की कोशिश मत कीजिए। यही वह गलती है जो बहुत लोग करते हैं। वे एक ही सोमवार को नई डाइट, नई किताब, नया कोर्स, नया बिजनेस और नया शेड्यूल शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों बाद थक कर सब छोड़ देते हैं। इसके बजाय अपना 1 घंटे का व्यक्तिगत निवेश बनाइए। 20 मिनट कौशल के लिए, 15 मिनट शरीर और ध्यान के लिए, 15 मिनट पढ़ने या वित्तीय समीक्षा के लिए और 10 मिनट अपने प्रयोग, लेखन या किसी सार्थक संपर्क के लिए। अगर आपके पास केवल 30 मिनट हैं तो इसी अनुपात को छोटा कर दीजिए। महत्वपूर्ण बात समय की मात्रा नहीं, दिशा की निरंतरता है। हर रविवार 5 मिनट का हिसाब कीजिए। इस सप्ताह मैंने क्या सीखा, क्या बनाया, किससे बात की, अपने स्वास्थ्य के लिए क्या किया और कौन सा खर्च बिना सोचे हुआ। इन सवालों के जवाब आपको आलोचना नहीं, स्पष्टता देंगे। याद रखिए, धन का निर्माण अक्सर तेज दिखने वाली छलांग से नहीं, धीमी और दोहराई गई प्रक्रिया से होता है। एक दिन पढ़ने से विद्वान नहीं बनते, एक बार निवेश करने से आर्थिक स्वतंत्रता नहीं आती, एक वीडियो से चैनल नहीं बनता। लेकिन जब आप छोटे सही कामों को लंबे समय तक दोहराते हैं तो परिणाम एक दूसरे पर जमा होने लगते हैं और यही कंपाउंडिंग का व्यापक अर्थ है। केवल पैसा ही नहीं बढ़ता, आपका ज्ञान बढ़ता है, निर्णय बेहतर होते हैं, स्वास्थ्य बचता है, भरोसा बनता है और अवसरों का दायरा फैलता है। तो आज अपने फ्री टाइम का इंतजार मत कीजिए, उसका एक छोटा हिस्सा पहले से तय कीजिए। फोन उठाने से पहले एक पन्ना पढ़िए, मनोरंजन से पहले 10 मिनट अभ्यास कीजिए, रात को सोने से पहले अगले दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम लिखिए। आपको अपनी पूरी जिंदगी
एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने दिनों की दिशा बदलनी है, क्योंकि भविष्य अचानक नहीं बनता। वह उन चुनावों से बनता है जिन्हें कोई दूसरा देख भी नहीं रहा होता। अगर इस वीडियो से आपको कोई उपयोगी विचार मिला है तो कमेंट में लिखिए कि इन 7 आदतों में से आप अगले 7 दिनों तक किसे अपनाने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे उन लोगों के साथ साझा कीजिए जिन्हें अपने समय और पैसों को लेकर नई शुरुआत की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हमारा लक्ष्य केवल प्रेरित करना नहीं बल्कि सोच को व्यवहार में बदलना है। अगली बार हम बात करेंगे कि पैसा, प्रतिष्ठा और निर्णय लेने की शक्ति एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं और किन भ्रमों की वजह से लोग अपनी ही मेहनत का लाभ नहीं उठा पाते। तब तक अपने समय को खर्च मत समझिए, उसे पूंजी समझिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने खाली समय को दिशा दे देता है वह धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है।